अस्सलाम वालेकुम। तल्ख़ व शीरी के साथ जावेद शाह हाज़िर खिदमत नाज़रीन। इस वक्त मैं सूबे सरहद जिसको कहा जाता था पहले KPK, जहाँ PTI की हुकूमत है इस वक्त, उस हवाले से मैं कुछ ज़िक्र करूँगा। वहाँ जो दहशतगर्दी की वारदातों तवातुर के साथ हो रही हैं, और हालिया में बन्नू में CTD के एक कंपाउंड में जहाँ कैदियों को उन्होंने, जो ख़तरनाक कैदी होते हैं, उनको इन्वेस्टिगेशन के हवाले से रखा था, उसमें दहशतगर्दों ने वहाँ के एहलकारों की गफलत से फ़ायदा उठा के उन पे काबू पा लिया और उनको आज 4-5 दिन से यरगमाल बनाया हुआ था। ये PTI की एक तो वहाँ की जो हुकूमत है उसका सूबाई वजारत दाखिला, जिसके पुलिस होती है जिसके अंडर में, उनकी एक कारकर्दगी इस हवाले से मैं समझता हूँ सवालिया निशान है कि दहशतगर्द मुख्तलिफ़ इलाक़ों में वारदातें कर रहे हैं और फिर से मुनज़्ज़म हो रहे हैं। ये वही तालिबान हैं जिनको माहदे के तहत हाल ही दिनों में, इससे पहले भी माहदा किया, इमरान खान भी शामिल थे जब उनकी हुकूमत थी, उनको आज़ादी दिलाई, उनका मुल्क बनवाया। आज वही तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ मिल के, वो तालिबान जो अफ़गानिस्तान के तालिबान हैं, वो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी मजम्मत नहीं करते। अभी तक तालिबान हुकूमत ने इस वाक़े की, जो ये दहशतगर्दी की कार्रवाई है जिसमें सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकार जो वहाँ मामूर थे उनको यरगमाल बनाया गया, उनकी वीडियो भी जारी की गई, तो उनको मजम्मत नहीं की। इससे साफ ज़ाहिर होता है कि वो कितने हमारे हमदर्द हैं। और इस ज़िमन में मैं ये बताता चलूँ कि हालिया दिनों में मुज़ाकरात भी हुए जिसमें PTI के वज़ीर भी शामिल थे और सियासतदारों के लोग भी। इस ज़िमन में आज अल्हम्दुलिल्लाह आज जो कार्रवाई हुई है, तो ये बातचीत जारी थी। इन दहशतगर्द जो थे, इनको ये मालूम नहीं था कि अफ़गानिस्तान में हुकूमत तब्दील हो गई है या क्या सूरत हाल है। तो इस ज़िमन में उन्होंने कहा हमें अफ़गानिस्तान जाने दिया जाए, तो अफ़गानिस्तान की हुकूमत ने वहाँ से ये पैगाम भेजा कि नहीं, आप वज़ीरिस्तान में आ जाएं। और वो वज़ीरिस्तान जिसको हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने, पाक आर्मी ने खाली कराया था दहशतगर्दों से, और वहाँ कॉलेज और बाकायदा इल्म तदरीस का अमल भी जारी था। उससे पहले वहाँ उन्होंने कहा कि आप वहाँ चले जाएं, वहाँ आपके लिए अमन व आश्ती है और तालिबान, तहरीक तालिबान वहाँ जाके सुकूनत इख्तियार कर सकते हैं। इसका मतलब वहाँ कितने दहशतगर्द और तहरीक तालिबान जो पाकिस्तान के मुखालिफ है वो वहाँ आ चुके हैं, इससे ज़ाहिर होता है। अब ताज़ा इत्तला ये है कि बन्नू में ये जो ऑपरेशन हुआ था, जिसको अब आप इससे अंदाज़ा करें कि पाक फ़ौज हर जगह इतनी सूरत हाल में अपना कार्रवाई करती है, जानों का नजराना पेश करती है। आज भी 2 हमारे सिपाही जो थे, हवलदार जवान हमारे जहाँ बहक हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं, जबकि 12 एहलकार जिसमें मेजर आबिद और कुछ लोग थे वो ज़ख्मी हुए हैं। मगर उन्होंने दहशतगर्दों से यरगमालियों को छुड़ा लिया है और इन 6 दहशतगर्द मारे गए, बाकी गिरफ़्तार कर लिए गए हैं। इस ज़िमन में मज़ीद बताया जाता है ये अलग एक कमरा लिया गया था कैंट की ज़मीन के कंटोनमेंट में, कैंट में जैसे सिविल आबादी होती है उसमें लिया था। जबकि मुसलसल ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि देखिए पाकिस्तान के कैंट की सिक्योरिटी कितनी कमज़ोर है कि दहशतगर्द वहाँ घुस गए और दहशतगर्दों ने उधर यरगमाल बनाए हुए एहलकारों को यरगमाल बना लिया। यानी कि उस पाक फोर्स का अब मोरल इतना घटाया जा रहा था इस वाक़े से, जो ये बन्नू का वाक़या है, इससे इतना घटाया जाता। उसी पाक फ़ौज ने अपने सुरखरू किया अपने को और पाकिस्तानी कौम को। आज तमाम दहशतगर्दों में कार्रवाई की जा चुकी है और इनको तह तह किया जा चुका है। और मैं समझता हूँ पाक फ़ौज के, मैं खुल्लम खुल्ला इस बात को कहूँगा, हमें हाथ मजबूत करने चाहिए। किसी दहशतगर्द मुल्क की या वो मुल्क जो पाकिस्तान में दहशतगर्द कार्रवाइयाँ कर रहा है उसकी हिमायत बिलवास्ता या बिला वास्ता नहीं करनी चाहिए। इस बुनियाद पे कि पाक आर्मी को नीचा दिखाया जाए या उनके मोरल को घटाया जाए, अवाम में ये पॉलिसी तर्क कर दी जाए, फौरी तौर पर तर्क कर दी जाए।
इससे पाकिस्तान के अवाम के हौसले पस्त होते हैं कि हमारी फ़ौज पे इतने इल्ज़ामात लग रहे हैं। आम आवाम जो है इसका दिल बड़ा दुखी होता है इस पर। मैं अपने सर्वे रिपोर्ट की आपको बताता चलूँ कि अवाम में जो न्यूट्रल अवाम थे बिल्कुल, वो ये समझो पीटीआई ना किसी पार्टी से उनका गहरा कोई ताल्लुक़ नहीं था, बस वोट डालते थे। वो ये कह रहे थे कि इमरान खान की पार्टी ने जो फ़ौज को बदनाम किया, हमें इस पर बड़ा अफसोस है। अगर किसी जनरल से या कोई इनकी आपस में ताल्लुकात रस्साकशी थी, ताल्लुकात ख़राब हुए तो फ़ौज का तो कम अज़ कम मोरल नहीं घटाना चाहिए था। ये फ़ौज जो जानों का नजराना पेश किया, अब देखिए ये दहशतगर्द वीडियो पे वीडियो जारी कर रहे थे। उन्होंने वहाँ तमाम स्कूल बंद किए और पूरे इलाके को इस वक्त क्लियर कर दिया है उन्होंने। अब ये समझते हैं कि ये जो नरमी दिखाई जा रही थी कि भाई उनको बातचीत की जा रही थी कि भाई आप पुरअमन तौर पर हथियार डाल दें, यानी मगर वो मुतालबात पर मुतालबात किए जा रहे थे। जबकि हुकूमत वहाँ की ये चाह रही थी कि उनको पुरअमन तौर पर निकाल दिया जाए, मगर जब उनके मुतालबात पे वो लोग अपने कायम रहे, नाजायज़ मुतालबात पे, तो फिर आर्मी ने वही किया जो आर्मी का कारनामा होता है। और मैं समझता हूँ पाकिस्तान में जिस तरह दहशत गर्दों के पीछे, दहशतगर्द तंजीमों के पीछे पाकिस्तान की आर्मी लगी है, मैं समझता हूँ अगर ये आर्मी बिल्कुल बैरकों में चले जाए, जैसे मुतालबात बलूचिस्तान में भी होते हैं कि वह बैरकों में चले जाएँ, तो जैसे मजहबी जुनूनी तंजीमें भी करती हैं कि ये हसास अदारे हमारे बंदों को ना उठाएं, ना हमारे खिलाफ कार्रवाई करें, तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में इतना खून व गारत गरी खूनरेजी होगी कि आप लिसानी कौमें एक दूसरे से लड़ रही होंगी और मजहबी फ़िरकावारीत वाली तंजीमें एक दूसरे से लड़ रही होंगी। तो मैं समझता हूँ पाक फ़ौज का इसमें अहम किरदार है। चंद लोगों से भी गलतियाँ होती हैं, इसी तरह सियासतदानों से भी हुई है, तो इसको मद्देनज़र रख के ओवरऑल किसी अदारे को बदनाम नहीं करना चाहिए और इसी में हमारी भलाई है। आज का वाक़या बनने का ये इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि इससे अलावा भी काफ़ी वाक़यात में पाक आर्मी ने जाके जो पुलिस का काम था, पुलिस को इस इलाके में उनकी पुलिस की इजारादारी है, पुलिस वहाँ सुबह से KPK की पुलिस जो पहले बेपनाह कुर्बानियाँ अदा कर चुकी है, उसको आप इख्तियारात तो दें, उसको आप पावरफुल बनाएं कि दहशतगर्दों को देखते गोली मारी जाए जिस तरह पहले कार्रवाई करती थी। और पेशावर पुलिस तो मैं समझता हूँ, मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, उन्होंने जितनी जानों की कुर्बानी दी है, तो इस हवाले से वहाँ के सियासी रहनुमाओं ने भी कुर्बानी दी है। बलोर साहब को धमाके में उड़ा दिया था, ANP के लोगों ने भी दी है। तो इसी तरीके से अब तो PTI के वहाँ के जो मुकामी लोग हैं उनको भी धमकाया जा रहा है, उनके पास भी ख़त आ रहे हैं, भत्ते की पर्चियाँ आ रही हैं। तो ये सब चीज़ें जो है उस पर काबू पाना चाहिए महमूद खान को। असम्बली तोड़ने से कोई फ़ायदा नहीं, इस मसले को, ये हैं असास मसले, इन पर काबू पाया जाए। PTI को इस तरफ निगाह देनी चाहिए। इलेक्शन आज नहीं 4, 5, 6 महीने के बाद हो जाएगा, उसमें क्या है। अगर आपकी आवाम में अक्सरियत होगी, मकबूलियत होगी, तो आपको वोट मिलेंगे और आप इक़्तिदार में आ जाएंगे। कुछ सब्र कर लें, मुल्क को इस पर इंतशार का शिकार ना करें और पाक फ़ौज के भी हाथ मजबूत करें, मुल्क के अदारों के भी हाथ मजबूत करें और रियासत को मजबूत किया जाए। इसी में पाकिस्तान की भलाई है और पाकिस्तान की सरहदों की बका है। और मैं समझता हूँ कि दहशत गर्दों का हौसला पस्त इसी सूरत में होगा कि पाक फ़ौज के हाथ मजबूत किए जाएँ और किसी ऐसी तंजीम की हिमायत ना की जाए जो मुल्क में दहशत गर्दाना कार्रवाइयाँ करती हो। कोई भी इसमें तंजीम हो, सूबा सरहद की हो, KPK की हो, यानी कि बलूचिस्तान की हो या सिंध की हो या इवन कराची की हो, मैं समझता हूँ किसी ऐसी तंजीम के भरपूर कार्रवाई चाहिए जो मुल्क दुश्मन है। बाकी उन तंजीमों को जो मुतालबात रखती हैं, अपने हकूक़ के लिए जदोजहद कर रही हैं, उनकी जदोजहद के लिए मुज़ाकरात की जाए और उनके जायज़ मुतालबात को पूरी तौर पर पूरा किया जाए। मैं समझता हूँ पाकिस्तान की बका इसी में ही छुपी हुई है और पाकिस्तान की सलामती और बका के लिए पाकिस्तान के अदारों को मजबूत किया जाए, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा बंद किया जाए। मज़मूम प्रोपेगेंडा जो जारी है उसको फौरी तौर पर तमाम जमातें, PTI नहीं, नून लीग भी, PP, तमाम जमातें बंद कर दें और अदारों को मजबूत करें। पाकिस्तान में अमन व आश्ती का गहवारा बना दिया जाए पाकिस्तान को। मैं समझता हूँ इसमें सब सियासी पार्टियों को बालिग नज़री का मुजाहरा करना चाहिए और वसी तर मफाद में मुल्क के फ़ैसले करने चाहिए। इसी में पाकिस्तान की बका है और दहशत गर्दों की कमर भी इसी तरह तोड़ी जा सकेगी।
वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।